बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 रिव्यू एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करने जा रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 9 तक आपको करवा चुकी हूँ। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी मेरी कोशिश है मैं आपको जल्द अज जल्द करवा दूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस एक्सरसाइज को या रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज आपके पास गिवन है, इनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे फार्मूलाज़ याद होने चाहिए। यानी क्योंकि इस चैप्टर में आपके पास इस यूनिट नंबर 10 में सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूलाज़ जो हैं वो बहुत सारे फार्मूलाज़ हैं। कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जिसे हम इम्पॉर्टेंट ना कहें, तमाम के तमाम फार्मूलाज़ इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपने फार्मूलाज़ पहले याद कौन-कौन से करने हैं, ताकि आपकी एक्सरसाइज़ जो है वो जो भी एमसीक्यूज़ आ जाएँ, जो भी आपके पास एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन है वो तमाम के तमाम सॉल्व हों। तो यहाँ से आपके पास स्टार्ट होता है फार्मूलाज़। अब जो भी आपके पास नंबर 1 तो डिस्टेंस फार्मूला है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये सारे फार्मूलाज हैं छोटे-छोटे से, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये जो यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं पिंक बॉक्स के अंदर, ये तमाम के तमाम फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कॉस बीटा के बराबर होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस बीटा साइन बीटा के बराबर होता है। अब ये सारे जो फार्मूलाज हैं ये आपके पास जो हैं वो डिडक्ट करके आए हैं, यानी कि आपके पास किसी ना किसी फॉर्मूले से ड्राइव होकर आए हैं, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अदरवाइज़ आप जो है वो वरना जो है वो बहुत इस एक्सरसाइज को जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं आपको एक्सरसाइज से रिलेट करते हुए या एमसीक्यूज जो भी आपके पास एग्जाम्स में आएंगे इस यूनिट से रिलेटेड, वो आप नहीं सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज का काम है। फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, फार्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब ये सारे के सारे फार्मूलाज आपको, ये जो मैंने आपको बता दी जो हाईलाइट हुए हैं, ये तमाम के तमाम फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा एक टेबल बनाकर दिया गया है, तो इस टेबल के भी आपको यानी किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है और कौन सा एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपने छोटे छोटे से हैं, ये आप जस्ट पढ़ लें तो और अच्छे से समझे हुए होंगे अगर आपने, तो आप इजीली आपको ड्राइव भी कर सकेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपने रट्टे ही लगाने, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपने हाँ याद करने हैं, रटने हैं, कि ज़ाहिर सी बात है वो तो आप जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते एग्जाम्स में, वो तो आपको याद ही रखने होंगे। जैसे साइन 2 थीटा का याद रखना है, कॉस 2 थीटा का, ठीक है। कॉस 2 थीटा के 2 फार्मूलाज हैं यहाँ पर। इसी तरह से ये भी फार्मूला आपके पास कॉस 2 थीटा का है। इसी तरह से ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। ये तमाम के तमाम फार्मूलाज भी, ये आपके पास हाफ एंगल के फार्मूलाज हैं, ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब ये तमाम के तमाम फार्मूलाज मैंने आपको एक जब एक्सरसाइज करवाई थी तो मैंने आपको इस तरह से पेपर पे नोट डाउन करवा दिए थे, ताकि आप एक जगह उतार लें और जब एग्ज़ाम में आप जाएँ तो ये रिवीजन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो जिन बच्चों ने नहीं लिखे हैं तो वो स्क्रीनशॉट लेके जो है वो अपने पास एक जगह नोट डाउन कर लें, ताकि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लास्ट मिनट पे उनके पास एक पेज पे फॉर्मूलाज तमाम के तमाम लिखे हुए हों। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको जो है वो अच्छे से बनाना आना चाहिए। मैंने जो है वो वीडियो शेयर की है आपके पास, इसको किस तरह से बनाएंगे हम टेबल को। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। तमाम फार्मूलाज इस एक्सरसाइज से रिलेट करते हुए फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो आई होप आपने जो है वो नोट कर लिए होंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पर। रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू। कॉज अल्फा माइनस बीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि भाई कॉज अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा। अच्छा, माइनस का है तो प्लस का होगा, क्योंकि कॉज का जो फॉर्मूला होता है ना उसमें साइन अल्टरनेट आती है, यानी माइनस के फॉर्मूले में प्लस आती है, प्लस के फॉर्मूले में माइनस आती है। तो कॉज वाले फॉर्मूले में कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन ए। कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा।
पार्ट 2 है एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल और कॉल्ड। अच्छा, ये डिफाइन है आपके पास कि बता रहे हैं भाई एंगल जो एसोसिएट करते हैं आपके पास बेसिक एंगल के साथ जो भी मेजर किए जा रहे हो, ठीक है, थीटा से, तो राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड, तो इसका मल्टीपल क्या कहलाएगा। अब सिंपल आपसे कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं भाई जो भी एंगल आपके पास थीटा के साथ राइट एंगल के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है, थीटा क्या होता है आपके पास π/2, तो ये क्या होता है n π/2 प्लस थीटा, या सिंपल हम कह सकते हैं n 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये क्या होता है, ये आपके पास अलाइड एंगल होता है, ठीक है। जब हमने इसकी डिफाइन यहाँ पर पढ़ी थी पेज नंबर 300 पर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास गिवन है कि यहाँ पर है एंगल्स मेजर ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, थीटा 360 प्लस माइनस थीटा और लाइट एंगल टू द बेसिक एंगल थीटा। ये क्या होते हैं, लाइट एंगल्स होते हैं बेसिक एंगल थीटा के, लाइट एंगल्स। पार्ट 3 है हमारे पास साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, साइन π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, तो ये सिंपल 90 प्लस थीटा आपको गिवन है, ठीक है, कि 90 में अगर आप थीटा को ऐड करें तो किसके बराबर होगा। आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। याद करने के लिए आपको वही टेबल जो मैंने बताया ये रहा, ये आपके पास है π/2 प्लस थीटा, π/2 मीन्स क्या होता है 90, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर आपने याद किया हुआ होगा तो याद किया हुआ कर लें, अदरवाइज़ मैं आपको जो है वो वैसे भी समझा देती हूँ कि किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है कि ये कॉस थीटा के इक्वल आएगा। अब हमारे पास ये था कि साइन π/2 प्लस थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला आपको अगर याद हो कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा है π/2, कॉस बीटा, बीटा है थीटा, फिर प्लस कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा है π/2 और साइन बीटा, बीटा है थीटा। अब साइन π/2 की बात करें तो साइन π/2 मीन्स होता है साइन 90, तो साइन 90 बराबर होता है आपके पास 1 के, ठीक है। तो कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया क्योंकि थीटा की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है। यहाँ पर है कॉस π/2, अब आपको पता है कॉस 90 बराबर होता है 0 के, तो 0 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो यहाँ सिंपल कॉस थीटा बचा। तो इस तरह से आप जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं और आप जो है वो याद भी रख सकते हैं, ठीक है। ये था पार्ट 3। पार्ट 4 है आपके पास कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल है आपको गिवन है, साइन थीटा के, कॉस थीटा के, माइनस साइन थीटा के, माइनस कॉस थीटा के। ये आप जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं इस तरह से और आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं अगर इसको ड्राइव करूँ यहाँ पर कि ये आपके पास है कॉस पाई माइनस थीटा, ये है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब आप कॉस 90 फाइंड 180 फाइंड आउट करेंगे, कॉस 180 बराबर होता है आपके पास -1 के, ठीक है, और कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस साइन 90 180 बराबर होता है आपके पास 0 के, तो ये हो गया पूरी चीज़ सामने वाली 0, यानी साइन 180 मल्टीप्लाई बाय साइन, ये हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा 0, तो ये हो गया माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। आप ऐसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं और अगर आपने टेबल याद किया हुआ है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। साइन कॉस पाई माइनस थीटा, ये रहा पाई मीन्स 180, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के, ठीक है। टेबल याद करने से बेहतर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने जो है वो टेबल याद करने से अच्छा है कि आप जो है वो प्रैक्टिस कर लें फाइंड आउट इस तरह से सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। टेबल याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आपने हर वैल्यू को याद रखना है,
पार्ट 5 है, टेन पाई प्लस थीटा इज़ इक्वल्स टू। अब ये आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं और आप इस तरह से याद करके टेबल में से भी याद भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फाइंड आउट करूँगी, टेन पाई प्लस थीटा। अब ये है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, टेन अल्फ़ा है पाई टेन, अच्छा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अब टेन जो है वो 180 आपके पास होता है ज़ीरो के इक्वल, तो ये चीज़ तो हो गई पूरी ज़ीरो, ऊपर आ गया टेन, ये भी पूरी चीज़ हो गई ज़ीरो, क्योंकि टेन पाई जो है वो ज़ीरो के बराबर है, यानी टेन 180 ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो टेन बीटा से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो, तो वन माइनस ज़ीरो वन ही रहा, तो सिंपल ये इक्वल आ गया किसके, टेन थीटा के। नाउ पार्ट 6 है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये भी आपके पास आप फाइंड आउट करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब 2 पाई का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 मीन्स 360, तो कॉस 360 आपके पास बराबर किसके होता है, 1 के। ठीक है, अब ये तो आप याद कर चुके होंगे वैल्यूज़ को, तो कॉस ये हो गया 1, तो ये हो गया सिंपल कॉस थीटा, साइन 180 यानी 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360, तो साइन 360 ज़ीरो के बराबर होता है, तो ये चीज़ तो पूरी की पूरी हो जाएगी ज़ीरो, तो ये हो गई ज़ीरो, तो ये सिंपल आंसर आ गया कॉस थीटा। ठीक, आप जो है वो टेबल से चेक भी कर लीजिए, साइन 2 थीटा प्लस पाई, 2 थीटा मीन्स है आपके पास 360, साइन 360 प्लस पाई बराबर किसके हैं, साइन 360, अच्छा कॉस है, कॉस 360 प्लस पाई कॉस थीटा के बराबर, और फाइंड आउट करने से भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको अब तक। पार्ट 7 है, साइन 540 इज इक्वल्स टू, साइन 540 आपने फाइंड आउट करना है कि साइन 540 अब किसके बराबर है, तो 540 को आपने पहले तो ब्रेक करना होगा, किस में ब्रेक करके फिर आप फाइंड आउट करेंगे, मीन्स साइन 540 है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन, अब मैं इसे जो है वो 90 के अगर उसमें तोड़ूँ तो 90 के मैं नहीं तोड़ सकती, क्योंकि एंगल बहुत बड़ा है। अब एंगल बड़ा है तो जिसकी वजह से मैं इसे 2 पाई में तोड़ती होने की कोशिश करती हूँ, यानी कि ये 540 आपके पास गिवन है, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360 आ गया, और 540 माइनस 360 180, तो ये तो आपके पास सिंपल इतना ऐसा एंगल आ रहा है कि ये 2 पाई प्लस पाई में टूट रहा है, 3 पाई बन रहा है ये, क्योंकि देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 180 540 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल्स टू 540, तो ये टूट रहा है 2 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अच्छा साइन अल्फ़ा के में कॉज आता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब साइन 2 पाई यानी कि साइन 360, तो अभी हमने ऊपर भी देखा था कि हमारे पास ज़ीरो के बराबर था साइन 360, अब साइन 360 ज़ीरो है, तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो गई, और ये बचा माइनस का, अब ये बराबर है किसके आपके पास, कॉस 2 पाई बराबर है आपके पास यहाँ पर 1 के। ठीक है, ये सिंपल आ गया आपके पास कॉस 2 पाई बराबर 1 के, और ये सिंपल साइन पाई एज इट इज़। अब ये माइनस साइन है, ठीक है, तो माइनस का साइन पाई आपके पास आ जाएगा आंसर, पाई इसलिए क्योंकि सिंपल आपको हमने ब्रेक ही उसमें पाई में किया हुआ है, मैं आंसर देख लूँ, चेक कर लूँ, अच्छा जी, अब साइन पाई मीन साइन 180, साइन 180 आपके पास किसके बराबर होता है, ये आपने देखना है, तो साइन 180 बराबर होता है मेरे पास ज़ीरो के, पार्ट 8 है ये, पार्ट 7 है, तो ये सिंपल आ गया यहाँ से माइनस का, ये अब सिंपल ज़ीरो के, साइन 180 आ गया ज़ीरो के इक्वल। पार्ट 8 है मेरे पास
साइन माइनस 300 इज इक्वल्स टू, अब माइनस का 300 आपको गिवन है, साइन माइनस 300। अब हमें माइनस का 300 करना हो अगर, तो क्या करेंगे भाई हम, साइन, अब 300 है, 300 को मैं नियरेस्ट देखती हूँ, मेरे पास नियरेस्ट 360 है, इसके करीब करीब ना, 180 तो बहुत दूर है। 360 में से अगर मैं माइनस के 360 में से मैं अगर ऐड करूँ सिंपल 60 डिग्री को, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 300 माइनस का, क्योंकि ये माइनस की है, ये प्लस का। अब माइनस साइन अगर मैं अंदर से कॉमन ले लूँ, तो साइन माइनस मैंने कॉमन ली, 360 पॉजिटिव हो गया, 60 नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ये भी आपने छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब इस माइनस साइन को बाहर रखें, अब ये अल्फ़ा हो गया, ये हो गया बीटा, तो अप्लाई करें, माइनस एज इट इज़ रखें, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के, ठीक है। नाउ देखिए, सारे फॉर्मूलाज का ही खेल है, कमाल है, मतलब इतना इजी से एक्सरसाइज है अगर फॉर्मूलाज याद हो तो। साइन 360 अभी मैंने ऊपर भी फाइंड किया था, साइन 360 था 0, तो कॉस 60 भी हो जाएगा 0, यहाँ से कॉस 360 चेक करेंगे तो कॉस 360 आपके पास बराबर था, ये तो हो गया 0, ठीक है। कॉस 360 बराबर है आपके पास, अभी चेक किया था 1 के बराबर ही था, और साइन 60 चेक करेंगे, ठीक है, साइन 60 बराबर है आपके पास √3/2 के, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √3/2 के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। पार्ट 9 है आपके पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, देन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन गैमा माइनस साइन गैमा कॉस गैमा माइनस कॉस गैमा, किसके बराबर है ये, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा की बात करें तो हम जानते हैं बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं तीनों एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल के एंगल हैं, तो ट्राइंगल का जो आपके पास होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। अब अगर हम बात करें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, साइन कहाँ से लाएं, तो साइन दोनों साइड कंसिडर करेंगे। कंसिडर करने से पहले मैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा रहने दूंगी और गैमा को मैं उस साइड ले जाऊँ, तो ये 180 माइनस गैमा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पर साइन ले लूँगी, कंसिडर कर लूँगी कि टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया 180 माइनस गैमा। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, साइन 180 माइनस गैमा के। अब देखें ऑप्शंस में साइन 180 माइनस गैमा नहीं है, इट मीन्स के फॉर्मूला अप्लाई करें अगेन अल्फ़ा माइनस बीटा का, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, बीटा गैमा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, अगर तो सिंप्लीफाई करें, साइन 180 फाइंड आउट करें, साइन 180 बराबर होता है आपके पास 0 के, तो 0 और कॉस गैमा हो जाएगा सिंपल 0, और कॉस 180 बराबर होता है आपके पास +1 के, ठीक है। तो ये माइनस तो एज इट इज़ आ गई, अच्छा कॉस 180 चेक करूँ मैं, कॉस 180 -1 के बराबर होता है, ठीक है, और साइन गैमा एज इट इज़, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साइन गैमा आ जाएगा सिंपल आपके पास आंसर। ये था पार्ट 9। पार्ट 10 है कॉस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब ये फॉर्मूला है, ये भी आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला है हमारे पास कॉस 2 अल्फा का, ठीक है, 2 अल्फा का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन कौन सा है तो देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, या ऑल ऑफ दीज। तो देखें इन सारे ऑप्शंस में से तीनों फार्मूलाज हैं कॉस 2 अल्फा के, ठीक है। मैंने आपको जब लिखवाए थे, मैं आपको दिखाऊं अगर तो कॉस 2 अल्फा थीटा क्या है अल्फा क्या है, ये देखें पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, तीनों सिमिलर कॉपी हैं, बस अल्फा यूज़ हो रहा है थीटा की जगह, ठीक है।
तो ये तीनों के तीनों फार्मूलाज जो हैं हमारे पास, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा। ये ऑल ऑफ दीज पे टिक हो जाएगा 10 का, ऑल ऑफ दीज। पार्ट 11 पे आए तो ये है साइन पाई बाय टू, सॉरी अल्फ़ा बाय टू इज़ इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है? साइन अल्फ़ा बाय टू का फॉर्मूला, यानी साइन थीटा बाय टू हाफ एंगल फार्मूला। तो ये बराबर होता है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा की जगह अल्फ़ा है तो ये वाला फार्मूला आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूले याद नहीं होंगे, एमसीक्यूज़ जो है वो फिर आपके जो है वो गलत हो सकते हैं। फॉर्मूले याद करना मस्ट है। अब अगर हम बात करें पार्ट 12 की, तो cos 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, तो ये भी आपके पास फार्मूला है cos 3 अल्फ़ा का। इसे ड्राइव करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हमें नहीं पता हम किसका, मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। cos 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला आप कर सकते हैं, यानी cos 3 अल्फ़ा को अगर आप ब्रेक करना चाहें तो आप इसको ब्रेक कर दें cos 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा में, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दें cos का। फिर cos के जो वैल्यूज़, उसके फॉर्मूले के बाद जो वैल्यूज़ आए उसमें आपने साइन की वैल्यूज़, यानी ये ड्राइव करके दिया गया है ना बुक में। ठीक है, आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली ड्राइव करें इसी तरह से जिस तरह से बुक में ड्राइव किया गया है, या चाहें तो इसे याद कर लें कि cos 3 अल्फ़ा बराबर होता है 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा के। ठीक है, 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा के। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा के। ठीक है, नाउ पार्ट 13 है cos अल्फ़ा पार्ट 13 है cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब ये भी फॉर्मूला है आपके पास, तो उस cos का अल्फ़ा माइनस, जैसे नहीं cos अल्फ़ा अलग हो माइनस cos बीटा हो, अलग अलग हो, अल्फ़ा अलग हो cos के साथ, बीटा अलग हो cos के साथ, तो वो वाले फॉर्मूलाज जो हैं वो ओपन होते हैं, तो दोनों साइन cos जो है वो साइन में चेंज हो जाते हैं। तो ये याद रखना है, बीच में माइनस की साइन है तो स्टार्टिंग में आ जाती है वो। तो ये बराबर होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 के। -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 के। नाउ पार्ट 14 है। अब पार्ट 14 है मेरे पास 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू। अब ये भी हमारे पास अगर फॉर्मूला, ये हमारे पास सम डिफरेंस और प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज में से साइन और कोसाइन के हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूलाज मैं बता दूं आपको यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसको इसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से? ये आपके पास है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब 2 तो हमने कॉमन बाहर ले लिया, ये हो गया साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, ये हो गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा बराबर होता है आपके पास 2, तो ये एज इट इज़ आ गया माइनस हाफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा है ये और बीटा है ये, 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 7 थीटा माइनस 2 थीटा, 2 एज इट इज़ माइनस का हाफ, 7 थीटा प्लस 2 थीटा हो गया 9 थीटा, और ये हो गया आपके पास 7 थीटा माइनस 2 थीटा 5 थीटा। 2 से 2 चाहें तो कैंसिल कर दें, अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि ये होगा माइनस कॉस 9 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखें तो 5 थीटा कॉस पॉजिटिव और 9 थीटा नेगेटिव, तो ये आपके पास है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए।
cos 5 theta minus cos 9 theta. Part 14, Part 15 and allied angle to theta is, जो भी आपके पास allied angle है वो थीटा है अगर इस, तो वो क्या होगा, 270 प्लस थीटा होगा, 60 प्लस थीटा होगा, 45 प्लस थीटा होगा, या फिर 30 प्लस थीटा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास होगा अलाइड एंगल करना है ना, तो ये आपके पास 270 प्लस थीटा होगा, क्योंकि 60 प्लस थीटा नहीं हो सकता, आपके पास 90 का मल्टीपल होना उसका ज़रूरी है, तो ये होगा 270 प्लस थीटा। नाउ द वैल्यू ऑफ कॉज अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कॉज 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस 2 पाई, तो ये है कॉज अल्फ़ा माइनस 2 पाई, तो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। अब इसको सिंप्लीफाई करें, कॉज 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई आपके पास बराबर होता है 1 के, तो ये सिंपल आ गया कॉज अल्फ़ा एज इट इज़, साइन 2 पाई बराबर होता है 0 के, तो ये चीज़ हो गई पूरी 0, तो कॉज अल्फ़ा सिंपल आपके पास आंसर आ गया कॉज अल्फ़ा। नाउ पार्ट 17 है, द वैल्यू ऑफ साइन 7 पाई इज इक्वल्स टू, अब 7 पाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जो साइन पाई की वैल्यू होगी ना, ठीक है, पाई का मल्टीपल है ना, तो सिंपल देखें, साइन पाई मीन्स 180, साइन 180 बराबर होता है 0 के, ठीक है। अब 7 को मल्टीप्लाई कर लें 180 से, क्योंकि 7 पाई है, तो यानी 1260 साइन, और यही वैल्यू रखें 1260, तो आंसर भी तब भी 0 ही आना है। ठीक है, आई होप आपको नज़र, आई थिंक आपको नज़र नहीं आया, ठीक है। साइन 1260 भी इक्वल होता है 0 के, ठीक है। यहाँ पर 0 दे रहा है, ठीक है, ये तो ये बराबर किसके होगा, 0 के, तो 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप थोड़ा सा आपने एडजस्ट किया होगा, क्योंकि वीडियो में थोड़ी सी लाइटिंग का प्रॉब्लम था, ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा थी बट अब बहुत ही कम हो गई है, बट मैंने फिर भी कोशिश की कि आपको हर एक एमसीक्यू बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर किया है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।